अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मैं हूं तौकीर हुसैन। व्यूअर्स, इससे पहले मैंने आपको दो वीडियोस अपलोड की हैं, व्हाट इज़ एजुकेशन एंड व्हाट इज़ नॉलेज के टाइटल्स के साथ। ये तीसरी है, व्हाट इज़ क्वालिफिकेशन, क्वालिफिकेशन की डिटेल के साथ। मगर इससे पहले, चूँकि मैं एक्सटेम्परी आपके साथ बात करता हूँ, पिछली वीडियो में, नॉलेज वाली वीडियो में आपको एक बात बतानी भूल गया, जो कि आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ, और वो है कि एक नई चीज सामने आई है, चैट जीपीटी। आपको जिस किस्म की भी डिस्क्रिप्शन चाहिए, चैट जीपीटी पे जाएं, वहां पे टाइप करें अपना टाइटल, आपको वो डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी। मसलन मैं एज एन एजुकेशनिस्ट, जब मैं ये अपना चैनल बना रहा था तो मुझे ये कहा गया कि जी चैट जीपीटी पे चले जाएं और वहां पे एजुकेशन टाइप करें और डिस्क्रिप्शन ले लें। वहां से टैग्स लगाने हैं तो एजुकेशन पे जाएं, वहां से टैग्स लेके लगा लें। आपको कैसे पता है कि वहां पे जो डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है वो जो मेरे वीडियो का कंटेंट है उसके साथ मैच करती है? आपको कैसे पता है कि जो टैग्स वहां पे पड़े हुए हैं वो मेरी वीडियो के कंटेंट के साथ मैच करते हैं? कैनवा तक तो बात समझ आती है कि चले उसने डिजाइनिंग की हुई है, मैंने वहां पे डिजाइनिंग लेके ऊपर खुद अपनी मर्जी का उसके ऊपर टाइटल बनाया है। ठीक है, किसी जगह पे आपको कोई एप्लीकेशन लिखनी होगी तो भी कैनवा खोलेंगे, किसी इदारे के फॉर्म भरने होंगे तो कैनवा खोलेंगे, मोटरसाइकिल की रजिस्ट्रेशन की फॉर्म भरना होगा तो कैनवा खोलेंगे, चैट जीपीटी खोलेंगे। हम्म आईडी कार्ड बनवाने के लिए फॉर्म फिल करना होगा तो चैट जीपीटी खोलेंगे। ये उनके लिए है जो वहां पे नकम्मे अंग्रेज हैं, जो एसटेरिक, एसटेरिक, ए और बी ग्रेड वाले हैं ना, स्टैट्यूटरी एजुकेशन के लेवल के भी, वो भी, उनको भी इस चीज की जरूरत नहीं है। हाँ, जो वहां भी लेते हैं डी ग्रेड, ई ग्रेड, वहां भी बड़े पड़े हैं आवारा गर्द अंग्रेज जो सड़कों पे गिटार बजा के पैसे कमाते हैं। लोग उनके सामने पैसे यूं फेंकते हैं, पेनीज फेंकते हैं। ये उनके लिए चैट जीपीटी। ठीक है, ये ज़हन में रखिएगा बात। किसी एग्जामिनेशन में आप चैट जीपीटी से रट्टा लगा के उसके जवाब नहीं लिख सकते। जो उनके इम्तिहान के सवाल का मेयार है, लेवल है, जो ये आपको बतानी थी। और हमारे यहाँ पे स्टूडेंट्स, चूंकि वो खुद तो कर नहीं सकते, वो अपनी डिस्क्रिप्शन नहीं लिख सकते, ठीक है, तो वो चैट जीपीटी है उनके लिए। अब आपको बताता हूं कि क्वालिफिकेशन क्या है। इसकी डेफिनेशन जरा सुन लीजिए। द फैक्ट ऑफ पासिंग एन एग्जाम, कंप्लीटिंग ए कोर्स ऑफ ट्रेनिंग, जिसको आप कोर्स कहते हैं, और रीचिंग द स्टैंडर्ड नेसेसरी टू डू ए जॉब और टेक पार्ट इन ए कॉम्पिटिशन। द फैक्ट ऑफ पासिंग एन एग्जाम का क्या मतलब है
कि हकीकतन आपने कोई इम्तिहान पास कर लिया है। कंप्लीटिंग ए कोर्स ऑफ ट्रेनिंग का क्या मतलब है कि आपने किसी ट्रेनिंग का जो कोर्स होता है ना, कोर्स का मतलब क्या होता है, ए सीरीज ऑफ लेसन्स और लेक्चर्स ऑन ए पर्टिकुलर सब्जेक्ट, वो आपने कर लिया है। और तीसरी चीज सुने, और रीचिंग द स्टैंडर्ड, या आप उस मियार पे पहुंच गए हैं जो कि नेसेसरी है, जरूरी है टू डू ए जॉब, किसी काम को करने के लिए, और टेक पार्ट इन ए कंपटीशन, या आप किसी कंपटीशन में हिस्सा लेने की अहलियत रखते हैं। इसकी क्लियरेंस को क्वालिफिकेशन कहते हैं। और ये जो इधर मर्चेंट ऑफ लेवल की क्वालिफिकेशन है कि हु इज एंटोनियो, हु इज बसैनियो, हु इज शाइलॉक, हु इज पोर्शिया, हु इज जेसिका, व्हाट काइंड ऑफ प्ले द मर्चेंट ऑफ वेनिस इज। इन सवालों के जवाब लिख के मैं शेक्सपियर के बारे में बात करने का अहल हो गया हूं कि वो क्या था, उसका क्या राइटिंग स्टाइल था, उसके किस ड्रामे की क्या थीम थी, उसने किस ड्रामे में क्या मैसेज दिया है। सारी जिंदगी नहीं। तो ये जो आपके इम्तिहान है ना, यानी जिसको कि असेसमेंट कहते हैं, ये अगर आप इसको क्लियर कर लेना तो इसको क्वालिफिकेशन कहते हैं। और जितने अच्छे लेवल के सवालों को आप क्लियर करेंगे, जितने मियारी और इंफॉर्मेशन से भरे हुए जवाब आप लिखेंगे, उतना ही आपका क्वालिफिकेशन का लेवल होगा। 3 लफ्जों का जवाब लिखेंगे तो वो 3 लफ्जों वाली क्वालिफिकेशन है। भर के पैराग्राफ लिखेंगे तो वो पैराग्राफ वाली क्वालिफिकेशन है। ये बात अपने ज़हन में रखिएगा। 3 लफ्जों के साथ आप वो वक्ती तौर पे 3 लफ्ज लिखेंगे, उसके बाद अपने प्रोफाइल में आप एक लाइन नहीं लिख सकेंगे। ठीक हो गई बात? ये है क्वालिफिकेशन। अब जिस सिस्टम में ये क्वालिफिकेशन इस तरह की चल रही है, एजुकेशन और जो नॉलेज अटेन कर रहे हैं और जो क्वालिफिकेशन चल रही है, वो आपके सामने है। अब देखिए, मेरा जो व्यूअर है ना, वो है 18 से 24 तक का, 25 से 34 तक का और 35 से 44 तक का। ये मैं साल बता रहा हूं आपको, एजेस। अब जो 18 से 24 तक का है ना, वो तो कह लें कि तकरीबन 24 साल की उम्र जो है ना, वो फिनिशिंग स्टेज होती है। 21 साल में मास्टर हो जाता है, कुछ एमफिल भी करते हैं, वो भी साल 1.5 साल में हो जाता है। तो सिवाय डॉक्टर्स के, ये इंजीनियर्स के, या सीएसएस करने वालों के, जिन्होंने खाली मास्टर तक रहना होता है, वो तकरीबन कर गए होते हैं अपनी एजुकेशन। वो तो अब एक्स्ट्रा स्टडी कर लें, अपने आप को अपग्रेड कर लें तो ठीक है, नहीं तो वो तो निकल गया प्रैक्टिकल मैदान की तरफ। मैं आपको अपने बारे में एक बात बताऊं कि मैं अपनी इस लोकल क्वालिफिकेशन को नहीं मानता, किसी डिग्री को नहीं मानता। मैं इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से जिस लेवल पे हूं, मैं उसको अपनी क्वालिफिकेशन मानता हूं और उसको अपना लेवल ऑफ नॉलेज मानता हूं।
क्योंकि अब एजुकेशन का प्रोसेस जो स्कूल और कॉलेज में तो मैं जा नहीं सकता, वो तो निकल गया मेरे हाथ से, मगर मैं अपनी इंफॉर्मेशन तो इम्प्रूव कर सकता हूँ ना। और जब मेरी इंफॉर्मेशन इम्प्रूव होगी तो नेचुरली के मैं उसके लेवल के सवालों के जवाब दूसरों के लिए तैयार कर सकता हूँ, दूसरों को सिखा सकता हूँ। खुद तो मैंने अब आगे क्वालिफाई करना नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज अब ये है कि जो 25 से 34 साल तक का व्यूअर है ना, वो हैं वो लोग किसी हद तक जिनके बच्चे प्राइमरी एजुकेशन में हैं, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी। पहले 6 साल प्राइमरी एजुकेशन है और 7, 8, 9, 10 और 11, ठीक है, और 12 और 13, ये 7 साल सेकेंडरी एजुकेशन के हैं। अब सारा मामला ये उनके लिए है जो तो यूनिवर्सिटी से निकल गए, अब वो निकल गए, वो अब आगे रोटी कमाने के चक्कर में जा रहे हैं, क्योंकि रिवर्ट होके सारा कुछ दोबारा से वो अपग्रेड करना, वो तो तकरीबन नामुमकिन की बात है, वो तो गए। आपको न्यू जनरेशन तैयार करनी पड़ेगी एक, और एक जनरेशन 30 साल की होती है। आपको एक नए लेवल की प्राइमरी और सेकेंडरी की जनरेशन तैयार करनी पड़ेगी। उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? कोई एक कपल है फॉर एग्जांपल, उनका बच्चा 5 साल का हो गया, बल्कि 5 साल तो काफी गए हैं, शुरू की बात करें आप, जब उनका बेबी हो गया है, उनकी प्रायोरिटीज क्या हैं, तरजीहात क्या हैं? इंसान बनाने हैं, प्लॉट बनाने हैं, मकान बनाने हैं? जो लोग जॉब्स करते हैं वो तो जॉब्स कर रहे हैं, ठीक है, समझ आती है बात, वो तो ग्रेजुअली ग्रो करेंगे जैसे जैसे करते जाएंगे। जो कारोबार भी करते हैं वो भी जाहिर है कारोबार भी बढ़ना चाहिए, वो इसमें कोई गलत बात नहीं है, मगर उसके साथ जो आपसे रिलेटेड न्यू जनरेशन है, आपके जो बच्चे हैं, आपने उनके लिए तरजीह का लेवल क्या रखना है, तरजीहात का लेवल क्या रखना है, प्रायोरिटी उनके लिए। ये सोचने की बात है। जाहिर है एजुकेशन एक प्रोसेस का नाम है, हर प्रोसेस खर्चा मांगता है, तवज्जो मांगता है। जितनी तवज्जो देंगे, जितनी उसको तरजीह देंगे तालीम को, उनकी तालीम को, उस हिसाब से पैसे खर्च होंगे। ढूंढने से सब कुछ मिल जाएगा, मगर ढूंढने की बात है। ढूंढे अच्छे स्कूल, चेक करें वहां पे कि वो आपके बच्चों को क्या ऑफर कर रहे हैं कि जी हम इनको ये डिलीवर करेंगे। चेक करें वहां के टीचर्स के मेयार को, पूछें उनसे कि उनका यहां पे जो ट्रेनिंग लेवल है वो इंटरनेशनल लेवल के हिसाब से क्या हैसियत रखता है। जब तक पेरेंट्स इसमें इंटरेस्टेड नहीं होंगे, स्कूल वाले भी कोई एक्शन नहीं लेंगे। जब स्कूल वालों के पास ये डिमांड जाएगी कि अब पेरेंट्स यहां पे आके पूछते हैं कि हम क्या करिकुलम और क्या सिलेबस ऑफर कर रहे हैं और किस लेवल की ग्रूमिंग होगी हमारे बच्चों की, तब वो भी अपने मेयार को चेक करेंगे।
सरकारी के अलावा। और अगर आपकी तरजीह यही है कि इसको स्कूल छोड़ के आना है, वैन वाला लगवाना है, फीस दे देनी है, और तीसरी और आखिरी छलांग क्या है कि एकेडमी में करवा देना शाम को, तो फिर वही होगा जो आपके साथ हुआ। तो अगर तो आपने एक जनरेशन तैयार करनी है जो कि डिफरेंट हो, तो अपने बच्चों की तरजीहात का एक अच्छा खासा हिस्सा रखें तालीम के लिए। देखें दूसरी कौमों को क्या करती हैं, वो क्या कर रही हैं, क्या उनका कल्चर है। प्लॉट खरीदने, प्लाजे बनाने, नहीं, इंसान बनाने। ये जो आपको वहां पे इतना डिसिप्लिन नजर आता है ना, सड़कों पे गंद नहीं नजर आता, ट्रैफिक की मारा मारी नहीं नजर आती, मेरिट नजर आता है, जो इमिग्रेंट्स भी जाके जिसका फायदा उठाते हैं, वो सिर्फ उनके तालीमी निज़ामों की इम्प्लीमेंटेशन की वजह से है। तो ये हो गई क्वालिफिकेशन के ऊपर आपके साथ बात। शुरुआत होगी प्राइमरी से, याद रख लीजिएगा। हर क्लास में आपको तवज्जो देनी पड़ेगी। अगर आप पहली में उनकी किताबों को, पहली जमात की किताबों को पहले साल में ही उनको तैयार करवा देंगे, तो वो वाली किताबों का मटेरियल जब उनकी दूसरी क्लास की किताबों में रिपीट होगा तो उस वक्त उसको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो बच्चे वो खुद ही कर लेंगे। आपको सिर्फ उनके दूसरी क्लास का मटेरियल तैयार करवाना पड़ेगा। जब वो तीसरी में जाएंगे तो पहले 2 सालों की रेपिटेशन वो ऑलरेडी कर चुके होंगे, और तीसरे साल की आपको प्रिपरेशन उन्हें करवानी पड़ेगी। तो करते करते क्या होगा कि उनको प्राइमरी के 6 सालों की जब ये आदत पड़ जाएगी तो वो खुद ही ट्रैक पे चढ़ जाएंगे, और फिर 7वीं 8वीं उनके लिए इजी इजी आहिस्ता आहिस्ता होती जाएगी, वो खुद हैबिचुअल हो जाएंगे उस ट्रैक पे चलने के, अगर आप उन्हें सही ट्रैक पे चलाएंगे तो। और अगर चुन चुन के 100 में से 2% पहली जमात का, 100 में से 2% दूसरी जमात का, 100 में से 2% तीसरी जमात का, 98% पहली का रह गया, 98 का दूसरी का रह गया, 98 का तीसरी का रह गया, तो करते करते क्या परसेंटेज निकलेगी? फार। तो अपनी तरजीहात में सबसे पहले ये लाइए कि आपकी तरजीहात है आपके बच्चों को अच्छी तालीम दे के अच्छा इंसान बनाना, अच्छा सिटीजन बनाना। तब वो आपके काम आएंगे, नहीं तो ना वो आपके काम आएंगे ना इस रियासत के काम आएंगे। कोई सवाल हो तो मुझे पूछिए, कमेंट्स दीजिए, मैं आपको रिस्पॉन्ड करूंगा। थैंक यू।